दल सिंगार भारतीय विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि पूर्व विदित था कि जो BA BSc फर्स्ट सेमेस्टर का भोजन, पोषण और स्वच्छता, इन सारी टॉपिक्स को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो इससे पहले आपके सामने जो भी सिलेबस था उसको डिस्कस कर दिया गया है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सारे छात्र हैं, या BA वाले हों चाहे BSc वाले हों, ये सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है और ये और कहीं आप लोगों को नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी वीडियो आप खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक, तो आप लोगों से निवेदन है कि यूट्यूब चैनल को देखें, समझें, और इसमें सारी चीज़ें अलग अलग सर लोगों के द्वारा पार्टिकुलरली टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आज हम लोग फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का टॉपिक फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें है भोजन एवं पोषण की अवधारणा, परिभाषा, कार्य, पोषक तत्व, पोषण एवं स्वास्थ्य। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो हम लोग समझते हैं पहले भोजन होता क्या है या कंसेप्ट ऑफ फूड क्या है। ठीक, जैसे भोजन का नाम लेते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं, दाल है, चावल है, ठीक, रोटी है, सब्जी है, पनीर है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हमारे दिमाग में तुरंत कुछ न कुछ इमेज बनना शुरू हो जाता है। ठीक, तो द क्वेश्चन इज आखिर व्हाट इज द फूड, भोजन क्या है, भोजन है क्या चीज भाई। ठीक, तो भोजन है क्या और इसको हमें क्या आवश्यकता है भोजन की। ठीक है, अगर एक शब्दों में कहें तो भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलता है, यानी कि एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। ठीक, तो हमारे जीवन को चलाने के लिए, ठीक, हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हमको ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए या ईंधन चाहिए। ठीक, और इन सब ईंधनों को प्राप्त करने के लिए हमको भोजन करना होगा। ठीक है, भोजन हमको करना होगा। अगर बात करेंगे भोजन में, ठीक, तो मानव को सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक, सर्वाहारी मतलब जो क्या बोलते हैं, पेड़ पौधों से भी अपना फल वगैरह खा लेते हैं। ठीक, मांस मछली भी खा लेते हैं, अनाज भी खा लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक, तो कंसेप्ट ऑफ फूड क्या कह सकते हैं, भोजन और पोषण प्राप्त करने के साधन है जो कि हमारे जीवन को चलाने के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी होते हैं या बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो क्या है भाई, भोजन हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए। ठीक है, आवश्यक तत्व हो गए। ठीक, भोजन की खपत में पोषण क्या है, बहुत ही प्रभावी प्रबंधन है। ठीक, तो अलग अलग भोजन से हमको अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक, क्या मिलते हैं, पोषक तत्व। ठीक, आखिर पोषक तत्व क्या चीज़ है, भोजन अलग चीज़ है और पोषक तत्व अलग चीज़ है। जैसे हम लोग कोई भी फिजिकली चीज़ें खाते हैं, ठीक है, दाल चावल कुछ भी खा रहे हैं तो ये हमारा भोजन है। ये क्या है, हमारा भोजन है। ठीक, और उन भोजन के अंदर मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, फाइबर्स हो गए। ठीक है, ये सारी 3। ठीक है, तो भोजन क्या है, जो हम भौतिक रूपों से खाते हैं वो भोजन है। ठीक, उसके अंदर पाए जाने वाले तत्व क्या है, हमारे पोषक तत्व है। ठीक है, वो क्या हो गए, हमारे पोषक तत्व हो गए। ठीक, अब आ जाते हैं नीचे भोजन का अर्थ और परिभाषा। ठीक है, भोजन का अर्थ और परिभाषा। ठीक, भोजन मानव की सबसे पहली और अनिवार्य आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया कि बिना भोजन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, यानी कि इस दुनिया में नहीं रह सकते। कोई भी जीव है, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे हम लोग हैं, ठीक है, सबको क्या चाहिए, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे भोजन से वृद्धि करता है, हमारे शरीर में वृद्धि होता है। शरीर में वृद्धि का मतलब शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है। ठीक है, फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से विकास हमको इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक, तो भोजन का अर्थ क्या है या परिभाषित कैसे कर सकते हैं, शरीर द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा हमारे शरीर से कुछ भी चीज़ों को जब ग्रहण करते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसको कहते हैं भोजन। ठीक है, जो कोई भी तत्व जो हमारे शरीर को पचा सकता है वो क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है, जो कि हमारे शरीर की वृद्धि, ठीक है, और उसके विकास में सहायक होता है। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि में और हमारे शरीर के विकास में क्या है, सहायक है। वह चीज़ जिसको हम खा
पचा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं, हमारे भोजन या फूड कहलाते हैं। तो 3 ठीक, तो भोजन को बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, परिभाषित किया है। जैसे में ऊषा टंडन जी का बहुत ही फेमस यहाँ पे कोटेशन है। ठीक, भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। ठीक है, प्रत्येक भोजन पदार्थों का पोषक तत्व का भोजन क्या कहलाता है, हमारा विभिन्न होता है। यानी कि अलग अलग पोषक तत्व को पाने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के भोजन करने पड़ते हैं। जैसे विटामिन लेना है हमको, सब्जी वगैरह का यूज़ करेंगे। प्रोटीन लेना है, सोयाबीन वगैरह का दाल का यूज़ करेंगे। फैट्स लेना है, ऑयल्स वगैरह खाएंगे, घी खाएंगे। ठीक, जिससे हमको अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। अब आ जाते हैं पोषण। ठीक है, क्या है पोषण? मैंने बताया भोजन, ठीक, और पोषण। भोजन क्या है? वह चीज़ें जो भौतिक रूप से हम लेते हैं भोजन है, और भोजन के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व को उसका पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक कोटेशन है यूक्लिड के अनुसार। ठीक है, यूक्लिड अनुसार इनके क्या है, पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है। इससे शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकी पहलू सम्मिलित होते हैं। मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब कि जो पोषक तत्व है, इन पोषक तत्वों से हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे समाज का ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। 3 ऐसे मोदाम्बे व शालिनी राव के अनुसार क्या बताया इन्होंने, विभिन्न पोषक तत्वों का अध्ययन एवं उसके कार्य, भोज्य स्रोत तथा मानव कल्याण पर प्रभाव ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या है? विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन एवं उनके कार्य, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसका स्रोत क्या है, ठीक, और उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको क्या कहते हैं, पोषण कहलाता है। ठीक है, अब पोषण की स्थिति क्या है? पोषण की स्थिति का मतलब क्या है कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं। विभिन्न प्रकार के लोग का मतलब एज ग्रुप से या कि उम्र समुदाय से है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, उसको कम पोषण की आवश्यकता है, अलग प्रकार के पोषण की आवश्यकता है। कोई हिस्ट पुष्ट इंसान है, कोई बीमार इंसान है, कोई एथलेटिक्स है, या कोई गर्भवती महिला है। तो अलग अलग इंसानों में अलग अलग क्या होता है, पोषण की स्थिति कहलाती है। ठीक है, मतलब कि विभिन्न प्रकार के एज ग्रुप में या समुदाय में जिस प्रकार का पोषक तत्व लेते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है पोषण की स्थिति। जैसे में कोई पहलवान है, कोई रेसलर है, कोई धावक है, उसको क्या चाहिए, अधिक एनर्जी चाहिए, तो अधिक वो क्या करेगा कि प्रोटीन का सेवन करेगा। ठीक, एक सामान्य व्यक्ति है, ठीक, उसको रोजाना के संचालन के लिए लगभग 3000 किलो कैलोरी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक, मतलब कुल मिला के जो इंसान है जिस प्रकार का काम करता है, जैसा उसका एज ग्रुप है, जैसा उसका शरीर है, उसके अनुसार अपना डाइट को मेंटेन करते हैं, जिसको कहते हैं पोषण की स्थिति। क्या बोलते हैं, पोषण की स्थिति। ठीक है, आगे क्या है, भोजन एवं पोषण की अवधारणा एवं परिभाषा। ठीक है, तो 3 ठीक है, तो भोजन एवं पोषण की अवधारणा। ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं भोजन क्या है, पोषण क्या है। ठीक, इनसे हमको क्या लाभ मिलता है। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, ठीक है, क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए। ठीक है, जिसको क्या कर सकते हैं हम अलग अलग भोज्य तत्वों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम हमारे अंदर जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो भी बीमारी हो जाती है। ठीक, और जब पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है तो भी क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, एनीमिया हो गया, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ठीक है, एनीमिया यानी कि खून की कमी, हम अच्छी तरीके से खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छे तरह से डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हमारी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम, ठीक है, क्या होता है, इसको कैल्शियम नहीं मिल पाता है। ठीक है, जैसे क्या है, मोटापा है, उच्च रक्तचाप है, कैंसर है, या कोरोनरी हृदय या दंत क्षय। ठीक, जब कोई चीज़ हम ज़्यादा ले लेते हैं, मान लीजिए फैट ज़्यादा ले लीजिए, ज़्यादा चर्बी वगैरह का यूज़ करते हैं, ज़्यादा तेल खाते हैं, मोटापा हो जाता है।
ठीक, ज़्यादा नमक खा लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उच्च रक्तचाप हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में और चीज़ों को सेवन मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, कैंसर हो जाता है। ठीक, और जब फैट की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे हृदय की धमनियाँ हैं क्या होती हैं, जाम हो जाती है, जिसको कोरोनरी हृदय रोग या हृदय रोग कहते हैं। ठीक, और कुछ गैसें होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो दांत होते हैं, ठीक, कैल्शियम की कमी से वो कमज़ोर हो जाते हैं और दांत झड़ करके गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, संतुलित आहार 3, क्या है? संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में प्रोटीन दिया जाए, विटामिन दिया जाए, मिनरल दिया जाए, खनिज दिया जाए, फैट दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट दिया जाए, ठीक, उसको बोलते हैं क्या? संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार। जो दूध है, ठीक है, 1 गिलास दूध क्या है हमारे लिए सफिशिएंट है, यानी कि दूध को किसमें रखा गया है? संतुलित आहार के कैटेगरी के अंदर इसको रखा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग जो उम्र के लोग हैं उनको अलग प्रकार के आहार चाहिए। ठीक है, जैसे कि शिशु है या छोटे बच्चे हैं, किशोर है या बुजुर्ग हैं, ठीक है, इन सब क्या है कि अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व या उसकी मात्रा को कम या ज़्यादा करके लिया जाता है, जिसको कि उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, 3, तो संतुलित आहार को हम यहाँ पे कुछ चार्ट के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि हमको कौन कौन से आहार कितनी कितनी मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है पिरामिड ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, यानी कि संतुलित आहार का एक पिरामिड है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे नीचे वाला भाग है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जो जगह है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चीज़ें आ रही हैं, ठीक, जिसको हम अधिक से अधिक मात्रा में लेते हैं, जैसे कि दाल हो गए, अनाज हो गया। ठीक, अब अनाज में कोई भी चीज़ आ सकती है। ठीक है, इन सबको हम अधिक मात्रा में लेते हैं। ठीक, उसमें क्या चाहिए? वेजिटेबल्स, सब्जियों का हमको प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग सब्जियों से हमको अलग अलग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इन सारे पोषक तत्वों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी मात्रा में हमको तेल चाहिए होता है। ठीक, जब तेल ज़्यादा खाते हैं, फैट ज़्यादा हो जाता है, तो हृदय बीमारी, रक्तचाप बीमारी और मोटापा जैसी बीमारी हमके ऊपर हावी हो जाती है। ठीक है, अगर हमको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स लेना है या फाइबर्स लेना है, तो ब्रेड, रोटी या मक्का, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं। ठीक, तो जो सबसे नीचे वाला भाग है, इसमें अनाज लेते हैं। अनाज ज़्यादा मात्रा में हमको खाना चाहिए, उससे कम मात्रा में सब्जी फलों को खाना चाहिए, थोड़ी मात्रा में ऑयल खाना चाहिए, और ग्रेन्स यानी कि जो क्या बोलते हैं, गेहूँ वगैरह, इन सब को भी फाइबर के रूप में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उससे कम भागों में नट्स लेते हैं, बीन्स लेते हैं, जिससे कि हमको प्रोटीन मिल सके। ठीक, और थोड़ी बहुत मात्रा में मीट, मछली, मांस, अंडों का सेवन करना चाहिए, ताकि हमको अलग अलग पोषक तत्व मिल सके। ठीक है, ऊपर आएंगे तो जो दूध से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जैसे चीज़ हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों का भी सेवन थोड़ी बहुत मात्रा में ही करना चाहिए। जैसा मैं बता चुका हूँ, जब ज़्यादा चीज़ें ले लेंगे तो भी हमको प्रॉब्लम है, और जब कम चीज़ों का सेवन करेंगे तभी हमारे ऊपर उसको हानिकारक होते हैं। ठीक, और सबसे कम मात्रा में चाहिए हमको जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं। ठीक है, ब्रेड हो गया, ठीक, जितने सारे फर्मेंटेड फूड्स हैं, इनको कम मात्रा में लिया जाता है। कुल मिला के इसमें क्या है कि जो संतुलित आहार है, इसमें हर एक चीज़ों का रेशियो बनाया है, कौन सी चीज़ हमको ज़्यादा लेना है और इसको कैसे कैसे हमको इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या बताया मैंने? स्वस्थ भोजन एवं खाद्य पिरामिड। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा अनाजों का सेवन करना चाहिए, उससे थोड़ा कम मात्रा में सब्जियों का, फलों का, थोड़े बहुत मात्रा में तेल वगैरह का, और कुछ दूध से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अधिकतर क्या खाना चाहिए हमको? अनाज खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? अनाज, जैसे कि जितने भी सारे अनाज हैं, गेहूँ, चावल, ठीक है, मिलेट्स वगैरह क्या है? अनाज है, जिसका हमको अधिक मात्रा में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? सब्जियाँ और फलों को अधिक मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि इनसे हमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, जो मध्य खाएं मतलब कि ना तो ज़्यादा खाना चाहिए नहीं तो कम खाना चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडा। ठीक है, इन सब चीज़ों को कम मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, इसलिए इसको हमको कम मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, जो तेल है, वसा है, नमकीन है, चीनी है, बताइए कि इन सब चीज़ों से चीनी खाएंगे शुगर हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा तेल खाएंगे और मोटापा हो जाएगा, फैट्स हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, और ज़्यादा नमक खाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों को कम मात्रा में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, हर दिन मात्रा में क्या चाहिए हमको, तरल पदार्थ यानी कि पानी पीना चाहिए, चाय ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, सूप, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि जो पानी है इसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, पर हमारे शरीर में जो जैव प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो आगे क्या है, पोषक तत्व है। ठीक, क्या है, पोषक तत्व। पोषक तत्व किसे कहते हैं, भोज्य पदार्थों में या भोजन के अंदर पाए जाने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहा जाता है, जो कि कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से मिलकर के बना होता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, ऊतकों के टूट फूट के लिए, मरम्मत के लिए और रोगों से रक्षा के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये किसके बने होते हैं, रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, इसकी आवश्यक मात्रा में लेना चाहिए, क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक, और ये जो पोषक तत्व होते हैं हमको हृष्ट पुष्ट बनाने में, हमारे शरीर की वृद्धि को अच्छे तरीके से करने में, ठीक, और रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक, तो पोषक तत्वों क्या करते हैं, 6 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पोषक तत्वों को 6 भागों में बांटते हैं। ठीक, पहला क्या इसमें है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर, क्या कह सकते हैं, शुगर कह सकते हैं। जितने भी मीठी चीज़ें होती हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जो फल होते हैं उसमें स्टार्च, शुगर वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, फैट्स क्या है, वसा है। फैट्स यानी कि वसा, जो हम जो तेल वगैरह खाते हैं, चाहे वनस्पति तेल खाते हैं चाहे घी खाते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, फैट्स या वसा पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स है, दालों में, सोयाबीन्स में। ठीक, और मांस, मछलियों में, अंडों में प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक, खनिज लवण का भी यूज़ किया जाता है। विटामिन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होने वाले हर एक रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, इन सब चीज़ों में जब अधिकता हो जाती है तो भी हमको परेशानी होती है। ठीक, और जब हम इसमें कमी हो जाती है तो भी हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे जल को इसमें शामिल किया है, पर जल से कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए पानी में कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर होने वाले जैव रासायनिक क्रियाओं को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, आगे इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हमको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स है, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, रोटी चावल में, ब्रेड में, पास्ता में, आलू, ठीक है, मटर, अन्य सब्जियों में क्या मिलता है हमको, स्टार्च मिलता है। ठीक, जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन मांस में, चिकन में, मछली में, पनीर, अंडे, ब्रेड वगैरह में हमको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिल जाते हैं। वसा के लिए तेल खाते हैं, मक्खन खाते हैं, क्रीम खाते हैं, पनीर खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, बिस्किट, मेवा वगैरह, इन सब में क्या मिलता है हमको, वसा मिलता है। वसा मतलब कि तेल से है। ठीक है, पूर्व निर्मित विटामिन ए, जो विटामिन ए पाया जाता है इसमें मक्खन में, मार्जरी, क्रीम, पनीर, अंडे और मांस में मिल जाता है हमको विटामिन ए। ठीक है, बीटा कैरोटीन के लिए हम गाजर का यूज कर सकते हैं, पालक खा सकते हैं, कैल्शियम खा सकते हैं, ब्रोकली, और ये जो टमाटर वगैरह है इसमें बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य प्रकाश को खा भी सकते हैं। ठीक, तो कुछ पोषक तत्वों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, 3, ठीक है, इसमें क्या है, सूर्य प्रकाश से रह सकते हैं, खा नहीं सकते इसको। इसमें वसा या डिब्बा बंद मछलियों को फ्रोज करके, फ्रीज करके रख दिया जाता है, अचार वगैरह
है, मक्खन में, मछली, क्रीम वगैरह में इसको यूज करते हैं। ठीक, विटामिन ई हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, विटामिन के हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पॉलीनेचुरेटेड तेल में, ठीक है, मर्चरीज में, मेवा, जैतून और तेल वगैरह में, स्पेशली एलमंड जो आया होता है, जो बादाम का तेल होता है, उसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के लिए हम हरी सब्जियां खा सकते हैं, पनीर, मक्खन, ठीक है, मांस वगैरह इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक, थायमिन के लिए साबुत अनाज, सुअर का मांस, ब्रेड, मेवा, बटर, इन सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अलग अलग पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमको अलग अलग भोजन को क्या करना है, अपने आहार में शामिल किया जाता है। इन सारी चीज़ों को एक स्थान पर कभी भी नहीं मिल सकता है। ठीक, इन सब का अच्छे तरीके से यूज करना, सेवन करना बैलेंस डाइट कहलाता है या संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहला चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। इसमें और ज़्यादा ऐसे कुछ एक्स्ट्रा